आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है। असर्शन हमें दिया है कि मैमरी ग्लैंड एपोक्राइन ग्लैंड होती हैं और रीजन दिया है कि इसका जो डिस्टल पार्ट होता है जिसमें सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है और सिक्रीशन के साथ बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखें मैमरी ग्लैंड क्या होती है। ये मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड है। एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है जो मिल्क प्रोड्यूस करती है जिससे मैमल्स अपने यंग वंस को फीड करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं। एक होती हैं हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपनी सिक्रीशन पोर करने के लिए किसी डक्ट या ट्यूब को यूज नहीं करती बल्कि अपने आसपास के फ्लूइड में ही सिक्रीशंस को पोर कर देती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जनरली जानी जाती हैं हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। वहीं जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है उन्हें हम डक्ट वाली ग्लैंड बोलते हैं। इनमें कोई डक्ट या ट्यूब होती है जिसके अंदर ये अपना सिक्रीशन पोर करेंगी और इनकी सिक्रीशंस का एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा। पहला तो मिल्क हो ही जाएगा क्योंकि मैमरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा म्यूकस, ईयर वैक्स, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इस तरह की जो भी सारी सिक्रीशंस हमारी बॉडी में मिलेंगी वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इस बेसिस पे कि वो अपनी सिक्रीशंस को किस तरह से कर रहे हैं। पहले होते हैं हमारे पास मीरोक्राइन ग्लैंड। इस मीरोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि एक्सोसाइटोसिस से ये अपनी सिक्रीशंस को सेल के बाहर भेजेंगे जो ग्लैंडुलर सेल्स होंगे। मतलब कि बल्क ट्रांसपोर्ट से सिक्रीशन को जो इन्होंने सिंथेसाइज की है ये सेल्स सेल के बाहर भेज देंगे। इसके बाद हमारे पास होलोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी की पूरी जो ग्लैंड है वो खुद डिसइंटीग्रेट हो जाएगी अपनी सिक्रीशंस को पोर करने के चक्कर में। इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है सेबेशियस ग्लैंड जो हमारी स्किन में होती हैं, सीबम सिक्रीट करती हैं। और मीरोक्राइन ग्लैंड हमें पेनक्रियाज में मिलेंगी। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड का वो होता है एपोक्राइन ग्लैंड जो हमारी असर्शन में हमें दिया हुआ है। और इनमें क्या होता है कि जो सेल है जो सिक्रीशंस को सिंथेसाइज कर रहा है उसकी सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट सिक्रीशंस के साथ सिक्रीट हो जाएगा। मतलब उस सेल का भी कुछ पार्ट सिक्रीशंस के साथ आता है। और मैमरी ग्लैंड हमारी इसी तरह की ग्लैंड होती है। रीजन हमें दिया है कि जो डिस्टल पार्ट है सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स हैं जिसमें वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एज सिक्रीशन वो लीव कर देता है। तो यही रीजन है कि हम इसको एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं क्योंकि जो मैमरी ग्लैंड का जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल है उसका जो डिस्टल पार्ट है वो ब्रेक डाउन होके सिक्रीशन के साथ लीव कर देता है इस सेल को। तो इसीलिए हमारे असर्शन और रीजन यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हैं। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो हम अपना करेक्ट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।